प्रियंका बेलान जिंदाबाद। प्रियंका बेलान, जोर से प्रियंका बेलान, प्रियंका बेलान जिंदाबाद। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो। साधु शहर में और साधु शहर के गणमान्य लोगों के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच मातृशक्ति भी बहुत अच्छी संख्या में आई है। युवा साथी और कुछ हमारे छोटे बच्चे भी आए हैं। मंच पर विराजमान आप सबके राजनीय युवा विधायक आदरणीय गुरजीत सिंह जी बराड़, आदरणीय डॉक्टर ब्रिजलाल सारन जी, ब्रिजमोहन सारन जी, सम्मानित मंच। मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, दोनों सम्मानित हैं, दोनों का ले लिया। आदरणीय हमारे बलदेव सिंह जी, और इनका नाम ले लेंगे तो पूरा मेरे को लगता है साधु शहर सम्मानित हो जाएगा। आप सब यहाँ पधारे हैं और रात का समय है, फिर भी इस बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आजादी के बाद पहली बार श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में एक महिला को, एक बेटी को मौका मिला और ये बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया, महिला वंदन बिल लेकर आए। आज तक बातें करते थे, इतनी सरकारें आई और सरकार तो एक परिवार की ही थी, तो उन्होंने तो कुछ महिलाओं का सोचा ही नहीं। हमारे मोदी जी ने महिलाओं का सोचा भी और 33% आरक्षण लाकर देश की उस प्रत्येक महिला का सम्मान भी किया। ऐसे मोदी जी का मैं तमाम इस लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उसी नाते ये पार्टी का आशीर्वाद मिला कि इस युवा अवस्था में, इस उम्र में अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन पार्टी ने हौसला देखा और एक बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप लोगों के बीच भेजा है। और ये जिम्मेदारी पूर्ण होगी, संपन्न होगी तो आप सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से। बहुत बड़ा चुनाव है और मैं चाहती हूँ, आपको आवेदन भी करती हूँ कि भाई इस बेटी का मान सम्मान रखना, इस बेटी को सही राह भी दिखाना। ये बेटी सच्ची श्रद्धा से इस क्षेत्र का मान भी बढ़ाना चाहती है और इस क्षेत्र में सच्चा काम भी करना चाहती है। राजनीति में ज्यादा वर्ष नहीं हुए, लेकिन जितने वर्ष भी मुझे हुए हैं, मैंने पार्टी की सच्चे मन से सेवा करी है और कभी कल्पना नहीं करी थी कि भाई ये पार्टी हमारी मुझे इतना बड़ा दायित्व देगी। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और ये पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं को देखती है, मान सम्मान करती है। यहाँ एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बनता है, यहाँ एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बनता है और यहाँ एक महिला कार्यकर्ता एक बेटी को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाकर जनता के बीच में भी भेजा जाता है। और आपके सामने 10 साल का आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल भी है। वैसे बताना चाहूँ तो एक योजना पर चर्चा कर सकते हैं। ये मोदी जी है जिसने सच्चे मन से इस देश की सेवा करने का जिसे पहली बार संकल्प लिया और लगातार उस संकल्प का पीछा करते हुए सच्चा काम किया। आज पूरा विश्व देखता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कैसे अपने देश को बढ़ा रहे हैं। और 10 साल तो बहुत छोटा समय होता है। जिस परिवार ने 60 साल तक राज किया, लेकिन भारत ना बदला, ना वो कुछ कर पाए, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ किया। मैं और ज्यादा न कहते हुए उनका एक ऐतिहासिक काम आपके बीच में बात करती हूँ। 500 साल का संघर्ष था।
हर एक राम भक्त चाहता था कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो। और वो दिन भी आया, मोदी जी की सरकार ने इस संघर्ष का मान रखते हुए मंदिर वही बनाया जहां हर कार्यकर्ता, हर राम भक्त चाहता था। और विपक्षी कहते थे कि ये मंदिर को बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई, शिलान्यास भी हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, तो ये मोदी जी के राज में हुआ। और आज वो दिन आया है, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग, हर महिला राम भक्त है, क्योंकि राम हमारे मन में विराजमान है। आज वो श्रद्धा है जो राम के लिए, उसको वोट देने का समय आया है, क्योंकि ये सम्मान हर उस राम भक्त का है जिसने ये कल्पना नहीं करी थी, ये स्वप्न था मन में, भाव था मन में कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे इस तरीके से इस मोदी राज में होगा कभी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने ये कर दिखाया और पूरा भारत, प्रत्येक नागरिक राम में हुआ वातावरण, और हम सब ने वो दिन भी देखा। और इस कालखंड में हम सब ने ये देखा भी और उसको जिया भी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आने वाला हर एक युग याद करेगा और इस समय को इतना बड़ा ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया। मैं तो ये निवेदन आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ कि हम सब चाहते हैं और होगा भी और तय भी है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पर ये बेटी तो आप लोगों से विनती यही करने आई है कि एक बहुत बड़ा मौका इस क्षेत्र की बेटी को मिला है। आपसे निवेदन करती हूँ, इस बेटी का हौसला बढ़ाइए, इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि संसद में आप लोगों की आवाज उठकर बोल पाए, उस संसद में इस क्षेत्र की मांग उठा पाए। और जितना लाभ आप देंगे, जितना प्यार आप देंगे, उतने ही पुरजोर तरीके से ये बेटी वहां बोलेगी। ये बेटी आज आप लोग के बीच में कहते जाएगी। और बेटियों की तो बात पे विश्वास हर कोई करता है। बेटियों की बातों में कोई झूठ नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। सच्चे मन से आपके बीच में कह रही हूँ और हर बात में सच्चाई है, ये आप मान के चलना। ये बेटी तो चाहती है, इतना बड़ा मौका मिला है और आप सबके आशीर्वाद से इसे सफल भी हो और मुझे इतना बड़ा मौका आप सब दे और कुछ नया इस क्षेत्र में हम करें, नए हौसलों के साथ में नए सपनों को साकार करें। ये बेटी तो यही विनती करने आई है आप लोग के बीच में। और आप 19 तारीख को इस बेटी को आशीर्वाद इतना देना कि पहली बार बेटियों को लगे कि बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं और बेटियों को बढ़ाने वाले इस क्षेत्र के लोग भी बेटियों का कितना लाड करते हैं, ये आप इस बेटी को वोट देकर जरूर हौसला देना। और एक बात आपको कहती हूँ,